चलिए आइए अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो प्रोडक्ट बनता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हम लोग वो सब पढ़ेंगे। आर यू अवेयर दैट द स्टडी मटेरियल ऑफ बिजनेस स्टडीज which is in your hand is prepared at the headquarters of the National Institute of Open Schooling NIOS situated at Noida UP। जो किताब है बिजनेस स्टडीज का जिससे ये कोर्स मटेरियल बना है NIOS का है, और इसका जो बुक बनता है वो कहाँ बनता है, नोएडा यूपी में। तो अब ये बुक आप तक कैसे पहुंचता है, हाउ डिड इट कम टू योर हैंड्स, आपके हाथों में ये बुक कैसे आता है, क्योंकि ये बनता तो नोएडा में है, आप तो नोएडा जाते नहीं है लाने। वॉज इट अवेलेबल एट योर स्टडी सेंटर और यू बॉट इट फ्रॉम द मार्केट, क्या ये आपको स्टडी सेंटर से मिला या आप इसको मार्केट से लाए। इफ यू गॉट इट फ्रॉम योर स्टडी सेंटर देन जस्ट थिंक फॉर अ वाइल हाउ डिड इट रीच टू योर स्टडी सेंटर। अगर आप स्टडी सेंटर से बुक लिए हैं तो एक बार सोचिए कि स्टडी सेंटर में ये बुक कैसे आया होगा। Actually, after publishing study material, NIOS sent this material to your study center and then you collected it from there। वास्तव में जब स्टडी मटेरियल पब्लिश हुआ, NIOS क्या किया, आपके मटेरियल को स्टडी सेंटर भेजा, आप फिर स्टडी सेंटर गए और वहां से मटेरियल कलेक्ट कर लिए। Similarly, the NIOS study material available in the market is directly purchased from the bookseller by the bookseller from NIOS। अब उसी तरह से जो बुक सेलर है वो NIOS से स्टडी मटेरियल खरीदता है और मार्केट में बेचता है। देन द बुक सेलर सेल्स इट टू यू। NIOS से बुक लेने के बाद, मटेरियल लेने के बाद बुक सेलर आपको बुक्स बेच देता है। Thus, the study material prepared by NIOS reached you either through your center or through bookseller। तो इसलिए जो स्टडी मटेरियल है NIOS का वो या तो सेंटर से आपको मिलता है या तो बुक सेलर से। इन अ सिमिलर वे मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वी यूज इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो कम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड रीच अस थ्रू सम पीपल। इसी तरह से हम लोग हर रोज जो गुड्स और सर्विसेज यूज करते हैं वो कहाँ से आता है, वो या तो प्रोड्यूसर्स या तो मैन्युफैक्चरर से आता है और ये हम लोग तक कुछ लोग लाते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास रहता है वो कस्टमर के पास कैसे पहुँचता है। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड रीच टू यू। अब इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो गुड्स और सर्विस हम लोग को चाहिए वो हम लोग तक कैसे पहुँचता है। मीनिंग ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, आइए देखिए। You know that main purpose of trade is to supply goods to the consumers living in far off places। देखिए, जो लोग बहुत दूर रहते हैं, कौन, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, उन तक गुड्स को पहुंचाना ही ट्रेड का पर्पस है। As goods and services move from producers to customers, they may have to pass through various individuals। Let us take an example। अब जैसे ही गुड्स और सर्विस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आता है तो वो अलग अलग लोगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो आइए चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अ फार्मर लिविंग इन श्रीनगर हैज एन एप्पल ऑर्किड। एक फार्मर है जो श्रीनगर में रहता है, उसके पास एप्पल ऑर्किड है। वंस द एप्पल्स आर रिपेंड ही सेल्स द एप्पल्स टू एन एजेंट ऑफ दिल्ली। जब एप्पल वो अपने जो सेब का उसका खेत है वहां से वो एप्पल निकालता है, तोड़ता है, उसको किसको बेचता है, एक दिल्ली के एजेंट को। द एजेंट कलेक्ट्स द एप्पल्स फ्रॉम श्रीनगर, पैक्स देम एंड सेल्स देम टू अ होलसेलर ऑफ दिल्ली फ्रूट मार्केट। अब वो एजेंट क्या करता है, श्रीनगर से एप्पल लेता है, उसको पैक करता है और दिल्ली के फ्रूट मार्केट में होलसेलर को वो बेच देता है। The retailers buy apples from the wholesalers in small quantities to sell them to the consumers। उसके बाद जो रिटेलर्स होता है, खुजरा व्यापारी, वो होलसेलर, थोक व्यापारी से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी पे एप्पल लेते हैं और कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता को बेच देते हैं। Finally, we purchase apples from the vendors as per our requirement। देखिए, श्रीनगर में एप्पल बना, फार्मर बेचा एजेंट को, एजेंट बेचा होलसेलर को, होलसेलर बेचा रिटेलर को, और अब फाइनली हम लोग दुकानदार, वेंडर मतलब दुकानदार, उससे अपने ज़रूरत के हिसाब से
एप्पल्स खरीदते हैं। Thus, we find that while coming from the producer at Srinagar, the product reaches the consumers by passing through several hands like an agent, a wholesaler and a retailer. All these are called middlemen. अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो बनता श्रीनगर में है, अगर यहाँ पे सिचुएशन में श्रीनगर में बन रहा है तो वो वहाँ से डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं आ रहा है, वो बहुत सारे लोगों के थ्रू आ रहा है। इसमें एजेंट होते हैं, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और ये जो लोग हैं इनको मिडलमैन कहते हैं। These middlemen are the connecting links between producers of goods on one side and consumers on the other. अब ये कौन है? ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है। प्रोड्यूसर जो चीज प्रोडक्ट बना रहा है, कंज्यूमर उसको यूज कर पाए, प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच पाए, ये काम कौन करता है? मिडलमैन। They perform several functions such as buying, selling, storage, etc. जो मिडलमैन होते हैं वो बहुत सारे काम करते हैं। वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनको बेचते हैं, उनको स्टोर करते हैं। These middlemen constitute the channels of distribution of goods. अब ये जो मिडलमैन है ये क्या है? ये आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन्हीं के हाथों से होता है। Thus, a channel of distribution is the route or path along which goods move from producers to ultimate customers. इसलिए जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? वो एक रूट है या एक पाथ है जहां से प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बना रहा है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता है। अल्टीमेट कंज्यूमर कौन हुआ? जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे। आइए इस चार्ट को समझिए। द रूट टेकन बाय goods as they move from producers to consumers is known as channel of distribution as shown by the following figure. वो रूट जहां से प्रोड्यूसर का माल कंज्यूमर तक जाता है उस रूट को हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आइए इस चार्ट से हम लोग समझते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पहला केस प्रोड्यूसर। अब देखिए ये तीनों प्रोड्यूसर है, माल हमेशा प्रोड्यूसर के पास बनेगा। प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास जा रहा है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। ठीक है, कभी कभी प्रोड्यूसर से होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। अब कभी कभी रिटेलर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदता है और कंज्यूमर के पास जाता है। कभी कभी प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर खरीदता है। अब देखिए जितना ज्यादा चैनल रहेगा उतना प्रोडक्ट महंगा होगा। अब मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है जिसको एक प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपया लगा, ठीक है। अब वो 10 रुपया प्रॉफिट जोड़ता है प्लस 10, तो यहाँ पे 110 में होलसेलर खरीदा, होलसेलर 10 रुपया प्रॉफिट जोड़ता है प्लस 10, तो रिटेलर के पास 120 रुपया हुआ। अब रिटेलर 10 रुपया प्रॉफिट जोड़ता है प्लस 10, तो फाइनल कंज्यूमर के पास 130 रुपया में ये प्रोडक्ट आया। तो देखिए जितने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, जितने मिडलमैन होंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा। सेम यहाँ देखिए, मान लीजिए 100 रुपया प्रोडक्ट का दाम है, 10 रुपया प्रोड्यूसर लेता है, ठीक है। अब होलसेलर का अगर केस हो, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, तो यही केस है। अब मान लीजिए प्रोड्यूसर से डायरेक्टली रिटेलर ले रहा है, इस केस में तो रिटेलर के पास 110 में आ रहा है। अब रिटेलर क्या कर रहा है, 10 रुपया अपना प्रॉफिट रख रहा है, तो 120 रुपया में कंज्यूमर के पास आया, क्योंकि यहाँ पे होलसेलर का जो रोल था वो कट गया। अब अगर मान लीजिए मैं लास्ट केस में आऊँ, डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है वो कस्टमर को बेच रहा है, तो जो प्रोड्यूसर है वो 10 रुपया करके अपना अगर प्रॉफिट रखता है तो कंज्यूमर को नेट 110 में मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा मिडलमैन है उतना ज़्यादा प्राइस है, जितना कम मिडलमैन है उतना कम प्राइस है, ठीक है। अब बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके वजह से मिडलमैन्स को चूज किया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को माल नहीं बेचेगा जल्दी। कस्टमर 1 पीस, 2 पीस, 5 पीस माल मांगेगा, प्रोड्यूसर लाखों पीस बनाता है, तो वो इस तरह से देना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन कोई कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए जो प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा हो, आप बाइक ले रहे हो, आप 4 व्हीलर ले रहे हो, ठीक है, तो ये सब प्रोडक्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टली भी दे सकता है। साथ ही साथ आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होता है, ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोड्यूसर टू कस्टमर रिलेशन होता है, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादातर सस्ता पड़ता है।